एक गधा था जिसका नाम था माइकल। वो माइकल गधा बहुत ही शरारती था। उस गधे को दूसरों को तंग करने में बहुत मजा आता था। वो जहां भी जाता, जो कुछ भी करता, उससे सारे जानवर परेशान रहते थे। माइकल गधे की शैतानी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो बाकी जानवरों को सोने भी नहीं देता था। वो अक्सर रात में उठकर जोर जोर की आवाजें लगाने लगता था, जिससे बाकी के जानवरों का सोना मुश्किल हो गया था। एक दिन टीना बकरी ने माइकल गधे से कहा, अरे माइकल भाई, तुम रात को बिना मतलब जोर से आवाज क्यों लगाते हो? हमारी नींद खराब हो जाती है। एक तो दिन भर की थकान के बाद मुश्किल से नींद आती है और तुम शोर करके हमें जगा देते हो। मेरी मर्जी, मैं चाहे जितनी जोर की मर्जी बोलूं, गाऊं या शोर मचाऊं, तुमको उससे क्या करना? लेकिन माइकल, दूसरों को तंग करना गलत बात है। तुम हमें बिना वजह परेशान क्यों करते हो? मेरे अलावा यहाँ के बाकी सभी जानवर भी तुमसे बहुत परेशान हैं। ये अलग बात है कि कोई तुम्हें बोलता नहीं। बोलेगा कैसे? अगर किसी ने बोला तो मैं अपने पैरों से मारकर उसके दांत तोड़ दूंगा। लेकिन माइकल, ये गलत बात है। तुम हमें बिना मतलब तंग मत किया करो। अरे बकरी, तुम जाओ, मुझे मत बताओ। मुझे क्या करना है मुझे बहुत अच्छे से पता है। इस तरह से जंगल के सारे जानवर उससे परेशान हो गए थे। सभी सोच रहे थे कि क्यों ना राजा के पास इसकी शिकायत करी जाए। एक दिन ऐसे ही माइकल गधा तेजी से दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते एक धोबी के पास से गुजरते हुए उसका बैलेंस बिगड़ गया और धोबी ने एक टब में लाल रंग घोल रखा था। वो रंग कपड़ों को रंगने के लिए उस धोबी ने घोल रखा था। माइकल गधे का दौड़ते दौड़ते जब बैलेंस बिगड़ा तो माइकल उसी टब में जा गिरा। किसी तरह अपने आप को संभालने के बाद जब वह टब से बाहर आया और वापस जब जंगल की तरफ आने लगा तो उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बाकी जानवर उसको देखकर दूर से भागने लगे थे। माइकल गधे को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि दूसरे जानवर उसको देखकर डर क्यों रहे हैं। माइकल गधे को हैरानी तो तब हुई जब शेर उसके सामने आया और चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! अरे बाप रे, ये कौन सा जानवर आ गया जंगल में? भागो भागो भागो! शेर के साथ बाकी जानवर भी जंगल से भागने लगे। अब माइकल गधा जिधर भी जाता उधर ही चीख पुकार मच जाती। एक दिन माइकल गधे को प्यास लगी और वह नदी के किनारे पानी पी रहा था। पानी पीते हुए उसे पानी में अपनी परछाई दिखी तो वो हैरान रह गया। उसका रंग सफेद न होकर के लाल हो गया था। अब सारी बात माइकल गधे को समझ में आ गई। माइकल गधे ने सोच लिया और समझ लिया कि दरअसल उसके बदले हुए रंग की वजह से सभी जानवरों में खौफ है और इसीलिए सभी जानवर डर के मारे उससे दूर भाग रहे हैं। अब वहां से लौट के आके माइकल गधे ने जानवरों को आवाज लगानी शुरू की। जो भी जानवर इस जंगल में है मेरे पास आ जाएं। मैं यहाँ का राजा हूँ, नया राजा, और वो राजा जो अब तुम सब पर राज करेगा। जो भी मेरी आवाज सुनकर मेरे पास नहीं आएगा उसकी खैर नहीं है। माइकल गधे की आवाज सुनकर सभी जानवर पास में आ गए। सभी डरे सहमे हुए थे
और माइकल गधे के सामने बैठे हुए थे। उन सभी को समझाते हुए माइकल गधे ने कहा, आज से मैं इस जंगल का राजा हूं। मैं यहां जो कहूंगा वही होगा। तुम सबको मेरी बात माननी होगी। तुम सब में से जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसको बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। सारे जानवर माइकल गधे की बात मान गए। क्योंकि माइकल गधे का रंग लाल था, इसलिए सभी जानवर डरे हुए थे कि ये कहीं और से आया हुआ जानवर है और ये बहुत खतरनाक है। हालांकि टॉमी कुत्ते को उस लाल रंग के नए जानवर पर शक हो रहा था। टॉमी कुत्ते ने अपने एक दोस्त से कहा, अरे यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये दिखने में तो बिल्कुल गधे जैसा है, फिर ये राजा कैसे हो सकता है? अरे नहीं यार, ये जरूर कोई बहुत खूंखार जानवर है। ये हम सबकी जान ले सकता है। तुम चुप रहो और चुपचाप इसको राजा मानकर इसकी बात को मानो। इसके बाद तो माइकल गधे की जैसे चांदी हो गई। सभी जानवर उसकी देखरेख करते, उसकी हर बात को मानते। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी माइकल के लिए खाने पीने का जुगाड़ करता था। राजा, आज आप खाने में क्या पसंद करोगे? मैं हरी हरी और मुलायम घास खाना पसंद करूंगा। तुम जाओ और जाके ले आओ। इस तरह से माइकल गधे के दिन बड़े अच्छे बीतने लगे। एक दिन की बात है, माइकल गधा सभी जानवरों के साथ बैठा हुआ था। वो एक ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ था। बाकी सभी जानवर नीचे बैठे हुए थे। तभी माइकल गधे ने कहा, आज हम सब अंताक्षरी खेलेंगे। तुम सब बारी बारी से एक एक गाना सुनाओ। सभी जानवर उसकी बात मान गए और बारी बारी से गाना सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले टीना बकरी ने गाया, मे 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 मे। सभी जानवरों ने जोर से ताली बजाई। अब बारी टॉमी की थी। हो 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 हो। सभी जानवरों ने फिर से ताली बजाई। अब शेर ने माइकल गधे से कहा, आप हमारे राजा हैं। आप हमें एक गाना सुनाएं। हम सबको मन है कि हम अपने राजा से एक गाना सुने। हमने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं। बाकी सभी जानवरों ने भी हाँ में हाँ मिला दी। क्योंकि सबने एक साथ बोला था, इसलिए माइकल गधा भूल गया कि वो जैसे ही गाएगा वो पकड़ में आ जाएगा कि वो कोई राजा नहीं, वो कोई दूर का जानवर नहीं, बल्कि वो तो गधा है, माइकल गधा। वो अपनी तारीफ सुनकर सब कुछ भूल गया और उसने गाना शुरू किया। तभी सभी जानवरों ने उसे पहचान लिया और बोले, ये तो माइकल गधा है। अरे अरे अरे, ये तो माइकल गधा है। हाँ हाँ, ये तो माइकल गधा है। इसने हमें बेवकूफ बनाया। अरे ये तो वही माइकल है। इसने अपना रंग बदल लिया था। इसके बाद से सभी जानवरों ने मिलकर माइकल गधे की खूब पिटाई की और माइकल गधा रो रो के सबसे माफी मांग रहा था। उसको बहुत पीटने के बाद फिर से सभी जानवर अपने अपने घरों में अच्छे से रहने लगे। अब माइकल गधे से कोई नहीं डरता था
और माइकल गधे को भी अपनी गलती की सजा मिल गई।